हरि के नाम से एक ढेला किसी को देने की जरूरत। हाँ बाबा क्या कहना चाहते हैं कहो। अब हम बोलते रहेंगे, हम शाम तक बोलते रहेंगे। अब इतने शब्दों में जिन्होंने मस्तिष्क में ले गए, पी गए, वो पी गए, कर्म में डालेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा। पल्ला झाड़ गए तो ये। हाँ बाबा प्रेमते बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो प्यारी दुलारी साथ संगत, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम से पहले की बात है। तो जितन ऐसा ढोंग पाखंड में फंसगो कि अपने आप तो कोई ना फंसो तो परिक्रमा को लट्ठो ऐसा पर हो जाता ना के ऊपर है। सफाई देने की जरूरत नहीं है, दिमाग खराब न हो जाए। स्पष्ट अभी हमारे द्वारा कहा है कि हमको मोह फंसाता है, और मोह है तो लोभ पैदा होगा। काम वासना फंसाती है, मैं मेरी अपना पराक्रम फंसाता है। यहाँ खड़ी होगी झूठ बोलोगे दिमाग खराब न हो जाएगा। जितना कहो सत्य बोलो, लाइन की बात करो। जब डकैत डकैती डालता है तो जानता नहीं मैं पकड़ जाऊंगा तब क्या होगा। परमात्मा की लाठी बंदूक से क्या लेना देना। परमात्मा ने तो दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए पता नहीं छोड़ दिया। इतना समय तुमको हो गया सत्य के साथ तुम आते जाते, और फिर भी मनमती की बात कर रहे हो यार, ठीक नहीं है। पहले सोचो फिर तोलो, उसके बाद बोलो। खामे का बकवास मत करो, समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ। भगतन लोगों ने हमें बहुत ठगे था। वो कैसे कमाए तन की जो धनपति। भगतन को दोषी क्यों ठहराते हैं? ये कहो हमारे कर्म ऐसे गलत रहे होंगे जो हमें उनके पास जाना पड़ा। जब उनके पास जाओगे वो क्या करेंगे तो तुम जानो, वो जाने। हम नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे तो उनसे क्या मतलब है। किसी को आरोपित करने से पहले खुद का परीक्षण करो, खुद का शोध करो कि हम जेल गए तो क्यों गए। पुलिस दोषी नहीं है, जेल में जेलर दोषी नहीं है, न्यायाधीश दोषी नहीं है, हमारा कर्म दोषी। हमने कर्म किया तो जेल जाना पड़ेगा। अपने ही कर्म खराब हुए हमारे बहुत ज्यादा, समझ लो। फिर भगतन के जोड़े हम गए तो भगतन ने खूब ठगे था। काऊ ने 11 से थे, काऊ ने 21 से थे, और काऊ ने 5 से थे, और काऊ ने तो बेचारे ने एक चिन्ह में तमाकू थे घोड़ी खटका दे के दो। तो मतलब ऐसे हम फंस गए कि कोई तो बतावे चौड़रे वाली मैया बिगड़ गई है। तो चौड़रे वाली की जात करी सा हमने। बात बताओ बाबा, चौड़े बारी मैया है या नहीं तो हम नहीं कह सकते। क्या चौड़े बारी मैया की क्या दुश्मनी किसी से आई? दुश्मनी तो बता दो। नहीं सर, हम आप सही में दुश्मनी कर लेते, स्वार्थों में डूबे हुए। चौड़े बारी मैया हो, चाहे नगर कोट की मैया हो, चाहे ज्वाला जी की मैया हो, चाहे पहाड़ों पे कौन सी है वैष्णो देवी, हाँ, चाहे वैष्णो देवी मैया हो, चाहे पार्वती मैया हो, चाहे सरस्वती मैया हो, चाहे लक्ष्मी मैया हो, चाहे तुम्हारी पत्नी मैया हो। दुश्मनी है जो काम है तो परेशान करेगा। जब जवानी के नशे में थे तब नहीं का आने जाने वाले कहते लल्लू कहाँ जाओ।
लल्लू जा रहा है वो पता थोड़ी देगो कहाँ जा रहा है। और लल्लू खुरापात करवे जा रहा है तो भोगेगा कौन? लल्लू तो भोगेगा, लल्लू की अम्मा भोगेगा, बाप भोगेगा। क्या हुआ? और भगत ने कही कि चौड़ने वाली मैया बिगड़ी गई है। मैंने कहा करने की जांच करो तो उन्होंने की जांच करी, मियाँ बाबा ने की जांच करी। छोटे ही छोटे बता मियाँ बाबा। मियाँ बाबा? हाँ। कहाँ रहते हैं? करौली जलेसर। तो मजार बोलते हैं बाबा? मजार वही बताएंगे यहाँ रहते हैं। अरे मजार बहुत बनी होगी। हाँ हाँ हाँ। तो मजार पूजा की होगी जाती। हाँ चलो फिर। तो अतरौली गए और मुंह कोई आराम न मिला और माँ गए जलेसर, फिर कोई आराम न मिला। आखिर में बताई तो 2200 प्राइवेट लगवाए दे पर कहूँ आराम न मिलो। क्या लगवाए दे? 2200 प्राइवेट पागल खाने में जाके लगवाए दे। हाँ तो बात सीधी बताओ ना, 2200 लगवाए दे तो ऊपर करना पड़ो। तो सीधी कहो मानसिक या मेंटल हॉस्पिटल आगरा में बिजली के शॉट लगवाए गए तब भी कोई फायदा नहीं पड़ो। बताओ कर्म की कितनी मोटी जड़ें हैं, फर्क पड़ेगा क्या? फिर क्या कोई हो बाबा, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे ओलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु महात्मा, यहाँ तक जुबान से सुना होगा कर्म ने अवतारों को भी नहीं छोड़ा है। नारायण हरि परमात्मा तो संपूर्ण ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड एक अंडर में। फिर क्या हुआ? हम गए राजी खुशी रहे। मैंने कि चलो देखे हमें। तो माँ गए, वो बोले कि जिनको तो दिमाग को सुते ही भले आ जाए जे ना सही है पावेंगी। तो मैंने कि और निंदे महीना पंदे ना तो देखो पूछी बना के मत जाओ, जाते झांसों मत दे के मत जाओ, हमारा कछु न बिगड़ेगो, हम तो छोड़ देंगे और बेचारी जी मारी मारी डोले। तो मैंने कि जेऊ बात ठीक है ना भैया। तो हम लिवा लाए संग लिवा लाए। तो एक भैया ने हमें बताई कि अरे तुम दुनिया में डोल रहे हो भैया भटकत, और एक भगत जी है बिसाने में, उनका उदल नाम है, तो तुम माँ चले जाओ। ऐसी दरी सी बात बता देते हैं। आला उदल और कछवायन में बताएगा, कछवायन में। तो यहाँ जाति पाति का नाम नहीं लेते बाबा। जी 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 ध्यान रखना हमेशा। यहाँ से हट के दुनिया में क्या कहते हो तुम जानो, तुम्हारा जा देता हूँ। ठीक ठीक अब ना केंगो सा। अम्मा गए हम मेरी भगत जी राम राम। सुल्पा पीते हो बाबा? सुलभा पहले तो सुलभा फुलभा का सवारे करना मन करते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है। आजा गांजा आंग भांग सांग सब धड़ाधड़ चलता था। तो आगे जावे थे सब मेरो कयो सब सामान। हाँ बस अब तो रोटी मिल जाए, चटनी तो मिल जाओ, दाल मिल जाए, काउच मिल जाओ। तो हम गए मेरी भगती राम राम के राम राम सा कहाँ से आए हो? मैंने कही ओ जाते आए भगत जी। कैसे आए बताओ? तो हम तो भगते कहते। मैंने कही हमारे घत्ते। किन्हीं क्षेत्रों में भक्तों से ओझा भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ? अब मैंने कही हमारे घत्ते पागल है गई है। तो भगत जी ने कहा बताओ हम पे कभी चक्कर पड़ गया कहाँ है? बोले देखो सही नहीं था। तो बोले कि मरीज है देख के बताएंगे। तो मैंने की चलो। अरे भगत जी ने की जाती बढ़िया कौन सी बात है? सो मैं लिवा लाए घर आ गए। पीड़ा डाल दो, पीड़ा पर भगत जी बैठ गए। हम तो बोले एक सिगरेट लाओ। सिगरेट लाए। कलाओ सिगरेट सकरेट हाँ सन की बनती होगी ना, भूरी भूरी सी होते हैं।
अब देख रहे हैं आप बाबा बिना पैसे के तुम्हें हंसा रही है, और घरों में जाओगे वहाँ रोने वाले मिलेंगे, कोई हंसाने वाला नहीं मिलेगा। भगत जी ने सिगरेट जलाई, बगैर खाए पी हंसते रहोगे तो ब्लड बढ़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। फालतू रिकॉर्ड प्लेयर खोलोगे तो अपने भाषा में खुद ही आदमी बन जाता है, झेलना पड़ता। फिर क्या हुआ? तो भगत जी ने सिगरेट जलाई, घूंट मारो करके, और भगत जी कह रहे कौन की है, कौन की है, कौन की है? छलांग मारे मन कर रहे, बैठे बताओ ना। हाँ, कैसे कर रहे थे? एक कदम और ऐसी झपट सी मारी, आंख निकाल गए, जीवन निकाल गए, पीछे ऐसे कर गए। अरे मैंने कही जा पर तो कोई कर लो देवता है भैया, जाने तो भगत तू बैठे थे, तो बड़ो कर लो काम है। अब हम बैठे देख रहे, हम तो तरफ आए ही बैठे। तो अब भगत जी ने दोबारा फिर घूंट मारो, घूंट मार के बोले काय में घूंट मारो? सिगरेट में, सिगरेट में, हाँ सिगरेट में घूंट मारो करके। तो फिर बोले कौन की है, सही बताओ, सही बताओ, सही बताओ। फिर एकदम झपट सी मारी, आंख न टेर गए, जीवन निकाल गए। अब बोले हमते, हाँ जी सुनो। मैंने सुना भगत जी, तो तुम्हारे देवता बिगड़ गए, देवता। तो मैंने की हम क्या करें भगत जी फिर, कि गंगा जी नवाओ। एक सेकंड श्रीमान जी, आपको विनम्र निवेदन भगत जी से करना चाहिए था कि भगत जी देवता बिगड़ गए, और देवता में तो पिताजी, माताजी, दादा, परदादा ये तो होते जो मर जाते हैं, वही होते हैं। और शरीर की मृत्यु के बाद तुरंत 84 लाख योनियों में कर्म के आधार पर जाते हैं। जब वो किसी योनि में चलेंगे तो बिगड़ कैसे जाएंगे? अब जैसे वो कहते ऐसे माने नहीं पड़ते, हम तो न्यू समझ रहे हो बिल्कुल अंधकार में। अब भी मानते हो वैसे? अब ना मानता, अब तो मैं कहाँ के लिखाने ना, हम और ज्यादा लिखाते हमें तो बड़ी पिटाई होनी है, ये बताओ हमें। मजबूती मिली। अरे बहुत मेरे ब्रह्म बेटी का डर को। फिर क्या हुआ? अब तो मेरे की भगत जी क्या करे, गंगा जी नवाओ। तो मैंने गंगा जी तो मैं क्या बोत नहाया है, कि अरे हाँ क्या बोत नहाया है, हर चीज की क्रिया होता है, क्रिया। मैंने की कैसी क्रिया, क्या तुम्हारा धान बनना है, मैं धान बनना सो तो पीपरू लगे रहो, मैं पीपरा लगे रहो। तो देखो हम बताएंगे तुम्हें क्रिया, कि जब गंगा जी को जाओ। अरे यार, क्रिया शमशान को भी तो कहते हैं, कहते नहीं कहते? शमशान को क्या कहते हैं? मरघट कहते हैं। हाँ मरघटा कहते हैं, मरघटा कहते हैं। हाँ। जब मुर्दा जलाया जाता है, शव जलता है, तो क्या हो रहा है कि मुर्दा के लिए क्रिया बना दी है, लकड़ी लगा दी है, मुर्दा रख दिया, जल रहा है। हाँ हाँ बनते बनते। मरघट, मरघट, मरघट बोलो दो चार बार। मरघट, 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 मरघट बोलते जाओ। मरघट, 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 मरघट। अब पूछो आप, मरघट की बजाय क्या शब्द बदल गया, क्या बोल रहे थे? पता ही नहीं। पता मत मरघट ही मरघट ये बाबा हमें कोई बता रहे थे
शायद यही बताया हो, अलीगढ़ में बता दिया, अलीगढ़ में कहीं बताया। ये बाबा जागरण करते थे, हैं? करते हाँ, तो खूब नाच कूद करते थे और मरगट की पूजा भी करते थे। मरगटे मरगटो तो टरकोस आए हमारा जात हम। अब भी डर लगता है। अब डरू तो बहुत कम है वो, डरवे की मशीन तो लगी रही है पर क्या वो बहुत कम ही लगा तो बटन ऑन कर लिया करो। अरे जब प्रकाश हो जाएगा अंधकार रहेगा ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? तो हमने कही फिर कैसे करें? तो देखो तुम जाइयो थान पे, और थान पे जाके जो कहियो चलो परमेश्वर दे दे बता तुम्हें गंगा जी नवाला मैं ठीक कि जहाँ बैठोगे तो बैठवे की कहनी पड़ेगी, ता उतरोगे ता उतरवे की कहनी पड़ेगी। जा हिसाब किताब थे तुम्हें जानो है। मैं ठीक है ऐसा। तो हम ऐसे ही हम गए सा, तो हम गए थान पे, मनी परमेश्वर दे दे बताओ पाला के त्यारे चलो तुम्हें गंगा जी नभा नाम। हमने जानी आ गए होंगे सो हम चंदे रोड पर जाके टेम्पू ठाड़ो करवाया, हमने की बैठ जाओ परमेश्वर पाला के त्यारी बैठ जाओ। हमने की बैठ गए होंगे, सुनते जाओ कहानी गजब की है। तो हम जाके और फट हाथ से जाके उतरे, मैंने की उतरिया परमेश्वर पाला के त्यारी उतरिया। देखो बहन भैया मैं ढोंग पाखंड में फंसो गए हो, ताते समझ आ रहे हो मत काऊ की समझ में आ जाए। वैसे तो मेरे यहाँ अब दुआ जाके 9 बजे मोहल्ला में ताके समझ में भर गई है, पाके में भर गई है और नहीं भरी हूँ ना रही आ रही। तो मैं तो जाते बता रहा हूँ कि जा ढोंग पाखंड से मैं बच गऊँ तो शायद बहन भैया और कोई बच जाए। मैं जाए नहीं आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब मैंने कही उतरिया परमेश्वर पाल आगे चाहिए, मैंने कि उतर आए हुए। फिर माँ चंग सैनिक और फिर टेम्पू जाते हैं, मैंने कि बैठ जाओ परमेश्वर पाल आगे तैयारी। मैंने कि बैठ गए हुए। अब हम बैठ गए जाके जंग सैन पर मैंने उतरिया परमेश्वर पाल आगे तैयारी उतर आओ। हमने कही उतर आए हुए। 2800 रुपये पहुंच गए, टिकट ले ली, टिकट लेके बैठ गए हम। रात को एक बरेली गाड़ी आवत है, बरेली बोलते है भाई, बरेली आई बरेली आई बरेली आई। तो हम माँ अब इतने जोड़ की 2800 रुपये भीड़, और गाड़ी में तो इतनी भीड़ कि समझ लो खिड़कियों पर कोई संदेह न। अब हम भैया डोले, अरे मैंने कही भैया हम ही बैठ जान दो, अरे भैया हम ही बैठ जान दो, अरे हम ही बैठ जान दो। ए नेक मोह खासो और गाड़ी छूटी बेगू जीव को बढ़ाएगा। मैंने कि अब क्या करें, यहाँ कहाँ जाएंगे के लिए हम। सो नेक मोह खासो मिलेगा सोई दूसरे को हमें। अब गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट गई। अब मैंने कि अरे बड़ा मुश्किल से चढ़ो, अब मोए ध्यान आयो, मैंने कही छिकावो भैया। अरे बाबू 3 बजे बाबू को तो श्यापुर ही गो, कि अब का हो। तो अब हमने की भैया अब कोई चारो ना है। तो देखो हम मन में कह रहे, अरे परमेश्वर पाला आगे आए दे बताओ, मैं सुध भूल गया हूँ, आ जाओ परमेश्वर आ जाओ। अरे तो आई का है तुम तो देवताई। अरे हाल माँ अब तो मैं ऐसे समझ आवे लगे रहो। अब कोई और चारो हथ रहा हो। भैया जी चले गए मैं कि आए गए होंगे, बहुत दिन हो रहे करें आए गए, चले गए सा। गंगा जी की पार पे जाके खूब लूच के बने नहाए। मैं नहा लो परमेश्वर नहा लो पाला के त्याग नहाए लू की हम गड्ढे घरे आ गए 8 दिन है गए। एक बात बताओ, इतना लंबा सफर पूरी पराठे बना के नहीं ले गए कुछ? ले गए तो ले गए। तुमने खाए थे? खाए हमने गंगा जी पर जाके नहाए थे। अच्छा देवताओं खिलाए? हाँ डारो का खा गए। हाँ अब जाने का है क्या फल है, तो दूरी में लड्डू मार रहे।
जान का हेरो तो अब सा हम नहाई नोई के घरे आए गए 8 दिन आए गए 8 दिन आए गए तब हम गए मैंने कि भगत जी राम 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 मैं भगत जी हमें तो कोई फायदा मिलो ना का फायदा ना मिलो मैंने ना मिलो सा गंगा जी नहाया है मैंने और का नहाया है कि हमने कहीं कहीं कैसी बिल्कुल ऐसी हम तो बोले आके निकाल के भगतन की बता रहा हूँ बड़े बड़े हाथ होता है भगतन पे तो हम तो बोले आके निकाल के कि सही बोले हो ईमानदारी से कह रहे हो जिन्हें भगतन ने तो सला होते हैं सब जिद्द का छिप जाए वो अब उनकी जिद्द ना छिपेगी बात सोई हम बात बदल गई अरे मिल गई भगत जी ये नहीं कह पा रहे तुम इन भगतन ने जुल्म गुजारे इनने हमसे पुजवाए डाले। हाँ तो मैंने कही भाई अब का हुआ सो हम गिड़गिड़ाए गए 5 पत्थरे पड़ गए भाई हम बोले नहीं भगत जी नेक चक्कर पड़ गए हो बोले कहा इतने ऊंचे चढ़ बैठे कहा मैंने कही देखो टेम्पू में तो ले गए बैठा के हम पर रात को वो बरेली गाड़ी आते का भगत जी गाँव में बड़ी और की भीड़ रही तो हमें अपना चढ़वा तो करना पड़ेगा देवतन थी काखर कह देती तो माने का चक्कर पड़ेगा बाद में हमने खूनी गोली कर ले कह जाओ बाद में गोली कर ले ताकि देवता बिगड़ जाए ना काका पटरा कर देता है पटरा वही तो मैं समझ रहा हूँ खेला देवता के सो मरे मराए तो पैसे में और मर गई मैंने की छिका भयो भैया अब क्या करें हम सुस्त पड़ गए उनके पास पटरा करने का ही काम है दूसरा कोई काम है ही नहीं। जी 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 बिल्कुल तो मैंने की भगत जी अब क्या करें अरे हम क्या करें तुम जानो तुम्हारा काम जाने देवता तुम्हें न हमले पड़ेंगे भैया जी टिगर आए अब गैल में सोचता है रे हम मैंने के पीपरा लगावत है तो शायद दे देवता पीपरे में बैठे रहते होंगे हमने अंदाज लगाया तो मैंने कि अब के जाएंगे तो पीपरा की डार तोड़ के और झोला में धर लेंगे और बाई में पुरावटे धर लेंगे जी हमने प्लान बनाए लो पीपल के वृक्ष से बाबा ऑक्सीजन अधिक मिलती है जी और वृक्षों के अलावा हाँ तो हम आए घरे आए के फिर हम दोबारा में गए तो हमने परामते करवाए परामते झोला में धरे और फिर हम गए थान पे जाके नमन करो पीपरा की के तार तोड़ के हमने झोला में धर ली परिवेश दे देवता तुम जा झोला में बैठा और तुम्हारे पाला की त्याग में शुद्ध भूंजा तू और भूख लगा था जाए में परामते भैया ऐसा कर ले मोह बकता हूँ कैसे हूँ मैं बहुत शुद्ध भूला तो हम गए ले गए चाय के गंगा जी पे पीपरा की डार पार पे देवता ये भी तो कह सकते थे हमें खिलाने नहलाने में खिलाने पिलाने में तो शुद्ध भूला है और शादी करने में शुद्ध भूला नहीं हुआ सो तो प्रभु दुआ कर ली मैंने चलो ठीक है बढ़िया किया अब आगे क्या तो ऐसा भयो अब हम चले गए सो जाके गंगा जी पे और पीपरा की डार पार पर धर के औरी चिलविच के खूब हमने नहाई नहाले परमेश्वर कई देवता नहाले पर बहन भैया फिर कोई आराम न मिला और उनको आएगा स्टेशन गए बेचारी उतर के चली गई और 2003 में अरे मेरे प्रभु और बागला डिग्री कॉलेज में और 2003 में आए हाथरस में तो सब मेरी बहन ने कही कि भैया तुम देखो तमाम दुनिया के तगा देते लद गए और दुनिया में भटके अब देखो प्रभु आ रहे हाथरस में 3 तारीख को तो तुम माँ जाके दर्शन करो उनके और पानी सुनो तो बहन भैया हमने कही बहना तेरे कछु ना देखो मैंने दुनिया देखी है ता गए ता ठगई ठगई बहना कहूँ शांति ना है ते हमारी बहन बोली कि भैया तुम का कह रहे हो माँ ठगयाई का कोई काम ना है न तो देखो 2 पैसा को चढ़ावो
और न मिठाई सिटाई को चढ़ावो, न कोई कपड़ा लत्ता को चढ़ावो, न फूल पत्ती को चढ़ावो, और न लोग पखुड़िया अगरबत्ती कछु नाय चढ़तो। माँ तो भैया केवल नमन करके बैठ जाओ, हरि परमात्मा को और वाणी सुनो। बहन भैया बोलते हैं पहले और फिर परमात्मा आते हैं। तो भैया तुम सुनोगे ना तो यूं समझ लो आनंद परमानंद में रह जाओगे। तो बहन भैया आप बता रहे हैं कि कहूँ दूर होते तो हम नहीं जा पावते। तुम्हें सही बतावे कैसे कि हमारे कचरा पुराना भर रहे गुका निकल रहे हो हाल ही, तो हम नहीं जा पावते। पर मैंने की चलो देखे हमें, तो हम तो बहन भैया तमाशे बतौल भी देखे हमें बहने भाई झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। सो देखो हम गए सो यूं समझ लो अपार संगत, यूं ही दल के दल आए रहे, बहना आ रही अच्छी अच्छी साड़ी पहन के, और भैया आ रहे पेंट सूटन में। अरे मैंने कही तू तो एक गंवारो है रे, पूरे तो पड़े। बाबा तुम्हारी बहन बेटियों को सत्य के साथ का आयोजन एक महापर्व होता है, इसलिए तन से मन से साफ शुद्ध होकर के आते हैं, जिससे सत्य प्रवेश कर सकते। ठीक फिर क्या अब तो हम साहब जब देखे हमने तो अगार संत बैठे, पूरे मेरे कई संतों की शरण में दुनिया जाते हैं, यहाँ तो संतों बैठे। अब जाके मने संतुष्ट करके हम तो नमन करके बैठ गए। तब बहन भैया की वाणी सुनी, वाणी सुन के अरे मेरे की तू पाए के गंवार पड़ो रे कान जो उतरे न में, यहाँ तो बड़े आनंद परमानंद है। और जब मेरे प्रभु आए तो चितन तो गदगद हैगो और बाई दिनाते समर्पण हैगो। तो मेरे प्रभु अब तो चाहे कछु है जइयो और कहूँ भटकने की जरूरत ना है, अब तो कछु बात है जाएगी ना कोई देवता करते हो तो मैं तो इनते ही कह दूँ। तो ऐसा समर्पण हैगो तो बस आनंद परमानंद है बहन भैया। पादनाथ और क्षेत्री और पैसे विशाल कहूँ मिले कहीं और में कछु न स्वाए। तो बहन भैया वो तो बड़े आनंद परमानंद में और बड़े ढोंग पाखंड से निकाल के और मेरे ब्रह्म ने ऐसे ठाड़ा कर दो आज जो समझ लो यही चलाए रे जा शरीर में हाथ कछु ना है मेरे प्रभु है सब सब टूटो फाटो डराऊ पर मेरे प्रभु चला रहे। तो बटनिया ने क्या किया? बटन हाँ यही तो बता दो। अब ऐसा हो कि हम बस जितने भी जा पाए होता पाए क्षेत्रीय में जाए विशाल में जाए, हमारे गांव में द्वय होते हैं सत्संग द्वय होते हैं। तो हम तो क्या करें चोरी तुम बड़े सत्संगी हो वैसे तो कबू कानपुरा कबू नखलऊ कबू झुंझुनू जाने कहाँ जाता है उस काम में होता है सो यहाँ चुना जाता है। अरे मैंने कही हमें मई ते सोपा तो और कपड़ा फपड़ा धोने में लगे रहते हैं तो हम बात टान देते हैं तो हम नहीं जाता। तो अब ऐसा है कि एक दिन एक कछपुरा है हमारे जोरे कछपुरा है तो वह कछपुरा में है लो हम टूअल में कपड़ा धो रहे तो बोले एक वो तो पंच बनाए थे उसमें झूठा मारता वो तो पंच ही कहते हैं बोलते कि पंचा जी नहीं हाँ जी कि चलो मैं कचौरा में सत्य का साथ है चलो वहाँ चल लेना। अरे भी कपड़ा बपड़ा धो रहे धुपे गए थे तुम्हारे कपड़ा और तो सूखे तो सूखे जाएंगे चलो। अब मैंने कही भाई अब और क्या बताऊं कपड़े भी धुपे गए तो मैंने कही चलो खाऊ ने कही कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव सारा सारा को घायले तो दे उड़ाए। तो मैंने की ऐसा चलो भैया चल ले और मेरी की तुम चलो मैं आ रहा हूँ साइकिल पे तुम चलोगे पैदल है। बहन भैया मैं साइकिल उठाई घरते मैंने की चलो ना खाना पूरी तो कर ही आऊँ। तो देखो मैं साइकिल लेके चलो सो अगर हम आऊँ थे एक लोहरी सी एक बटनिया सी और मोह ने दिखी कार अगर हम आऊँ आई बटनिया सी मोह ने दिखी ये सो घानी तो और फेंक दो पतंग ऊपर पतंग सो फेंक दो ऊपर गिरा सो यूं गिरो। सो बहन भैया
काल के तो दो पला होता है, मेरे के तीन है रे। तो अब वो देख लो लंका सब बैठे रहो हैं, वो लंका सब बैठे रहो हैं। तो कोठा लगाओ सुनेगा और भाजे टोकरा मर गो। और मेरे दिमाग में थे तुम बता रहे हो सत्य मेरे प्रभु की ऐसी भर रही कि कालिका पर कर्म का खेल होगू, वो तो बाकी रहेगा तो झेल ना हो सोचा। और ऐसा हो कि लेके जेठ में साथ संगत जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं माँ मातेश्वरी जी के पावन कोमल चरणों में इस जीवात्मा का कोट कोट नमन वंदन स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो माँ। आज सभी देवी देवताओं महापुरुषों के पावन कोमल चरणों में इस जीवात्मा का कोट कोट नमन वंदन स्वीकार करो भैया, स्वीकार करो बहन।